Good evening, Standard 9. Very welcome. I once again welcome you all in the online session of Working of Institutions. Today we are going to see Mandal Commission. मंडल कमीशन क्या था? आज हम लोग जरा इस पर चर्चा करेंगे कि मंडल कमीशन क्या था। इस पर इसको देखने की कोशिश हम लोग करेंगे। बाबू, क्या था ये मंडल कमीशन? इसका क्या रोल था? क्यों ये फंक्शनिंग में आया? हम इसकी चर्चा पहले करेंगे। आया बात समझ में? तो ये इसके बारे में हम लोग को देख लेना है, मंडल कमीशन के बारे में। देखो, कहानी कुछ ऐसी है कि इन द ईयर 1979 में मंडल कमीशन का फॉर्मेशन हुआ। इन 1979 मंडल कमीशन वाज फॉर्म। मंडल कमीशन का फॉर्मेशन हुआ कब? 1979 में इसका फॉर्मेशन हुआ। इस समय इस कमीशन का मोटिव था, इस कमीशन को मैंने कल भी आपको बताया था, फिर से एक बार बता दूं कि इस कमीशन का मोटिव था इसको स्टार मार्क बना बना के मैं लिख दे रहा हूं। द मोटिव ऑफ this commission was the motive of this commission was to promote the backward classes and the SEBCs। ये मोटिव था इस कमीशन का। देखो, आजादी के बाद 1979 में रिजर्वेशन को लेकर के काफी ज्यादा मामला गर्म हो गया और 1979 में मंडल कमीशन को खोजा गया। उस वक्त 1979 में यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मोरारजी देसाई। इस समय प्राइम मिनिस्टर कौन था? मोरारजी देसाई थे। अगर मान लो कि कोई पूछ दिया तुमसे कभी मंडल कमीशन इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो in 1979 Morarji Desai was the prime minister who took initiative। 1979 में इसको तुमको ये किया गया, इसको मोरारजी देसाई के नेतृत्व में इस कमीशन को लॉन्च किया गया। इस कमीशन के बारे में बातें की, इस कमीशन का गठन किया गया। कब बना? तो 1979 में बना। मोटिव क्या था? तो बैकवर्ड क्लासेस और सोशियली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस का प्रमोशन, उनको प्रमोट करना। प्रधानमंत्री कौन था? एक सवाल हो सकता है तुमसे। तो प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। आया बात समझ में? ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग दैट टाइम। इसकी अध्यक्षता the name
of this institution was named after विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल, in short BP Mandal, who was also the head of this commission. बीपी मंडल की अध्यक्षता में बीपी मंडल को इसका चार्ज दिया गया। बीपी मंडल का पूरा नाम विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल। विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल को इसका चार्ज दिया गया। मैं फिर से एक बार शुरू से रिपीट कर दे रहा हूं कि 1979 में मंडल कमीशन को बनाया गया। इसका मेन मोटिव था कि ये जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है उसको हटाया, रिजर्वेशन लाने के लिए ऐसा किया जाए। तो अब एक सवाल उठता है बाबू कि ऐसा क्यों किया गया, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी। What was, अब एक सवाल तुमसे इतना पढ़ने के बाद पूछा जा सकता है कि आखिर 1979 में देखो क्वेश्चन क्या हो सकता है। What was the need to form such committee? What was the need of such commission? ऐसी कमेटी, ऐसी कमीशन की जरूरत क्या पड़ गई? ऐसी कमेटी, ऐसे कमीशन की जरूरत क्या पड़ गई? तो इसके लिए हम लोग सहारा लेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का। हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख रहे हैं, लेकिन हाँ आपको इसके मूल तत्वों के बारे में, आई एम टेलिंग यू द इनर कॉन्सिक्वेंस, मूल तत्वों के बारे में मैं जानकारी दे रहा हूं। तो इसके लिए हमको संविधान देखना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन, आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो हमारा संविधान बनाते वक्त हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, हमारा संविधान बनाते वक्त हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इसमें 2 आर्टिकल्स की चर्चा की। पहले आर्टिकल 340, क्यों ये कमीशन बना, इसका रीजन मैं तुमको बता रहा हूं। क्यों ये कमीशन हम लोग बनाए, इसका रीजन हम लोग देख रहे हैं। तो ये बना तुमको आर्टिकल 340 के वजह से। तो आर्टिकल 340 क्या कहता है? दिस आर्टिकल gives permission
to the government for the appointment of a commission to investigate the conditions of to investigate the condition for the improvement of backward classes. हमारा आर्टिकल 340 जो है वो सरकार को ये अधिकार देता है कि वो ऐसी किसी कमेटी, ऐसे किसी कमीशन का फॉर्मेशन करे जो गरीबों के सुधार के लिए जो कंडीशंस होने चाहिए उस पर काम करे। तो ये कमेटी तो बन गई 340 के वजह से। वहीं एक बात और ध्यान देने वाली है, आर्टिकल 341 एंड 342 ये क्या करता है, 341 और 342 SC ST must be given respect to any state or union territory। तो मोरारजी देसाई की सरकार ने धारा 300 आर्टिकल 341 342 को समझते हुए और 340 को समझते हुए इस मंडल कमीशन का फॉर्मेशन किया। इस मंडल कमीशन का क्या किया, इस मंडल कमीशन का फॉर्मेशन कर दिया। लेकिन बाद में इतना एक बार फिर से बता दें कि धारा 340 और धारा 341 और 342 आर्टिकल 340, आर्टिकल 341 एंड आर्टिकल 342 के हिसाब से इस कमीशन को फॉर्म किया गया। आया बात समझ में? लेकिन क्या हुआ, कि बीपी सिंह की सरकार, इसके बाद इलेक्शंस हुए और बीपी सिंह की सरकार पावर में आई। देखो, मोरारजी देसाई जनता पार्टी के थे और बीपी सिंह तुमको कांग्रेस पार्टी के थे। तो बीपी सिंह की जो सरकार आई ना, बीपी सिंह की सरकार ने इस कमीशन के दिए हुए फाइनल रिपोर्ट को रोक दिया। 1989 में, मैं लिख के बता दूं,
1989 में जब वीपी सिंह की सरकार आई, देखो 1989 में वीपी सिंह की सरकार आई, वीपी सिंह became the PM। वीपी सिंह की सरकार आई, ये कौन से पार्टी से थे? ये कांग्रेस पार्टी से थे, ठीक है। तो वीपी सिंह की जो सरकार आई ना, उन्होंने इस ऑफिस मेमोरेंडा को, इस लिखे हुए इस कमेटी की रिपोर्ट को कुछ दिन तक दबा करके रखा और बाद में फिर इसको पार्लियामेंट में अनाउंस कर दिया गया। तो लगभग ऑन 6 अगस्त 1990 को द कांग्रेस मिनिस्ट्री announced the formal implementation। कांग्रेस मिनिस्ट्री ने क्या किया? 6 अगस्त 1990 को एक फॉर्मल ये किया गया, एक फॉर्मल इंप्लीमेंटेशन लॉन्च किया। फॉर्मल इंप्लीमेंटेशन कहने का मतलब इसको बस बताने के लिए कि ये कमेटी है, इस कमेटी का रिपोर्ट हमारे पास है, ये कमेटी के रिपोर्ट में बैकवर्ड क्लासेस को और एसईबीसी को, एसईबीसी मतलब सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को 27% रिजर्वेशन देने की जो बात है, हमने उसको कबूला है, हम इसे पारित करेंगे। तो आप जानते हैं बाबू कि किसी भी कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा होती है, तो ये मामला तुमको चला गया, ये मामला तुमको चला गया कहाँ? ये मामला तुमको चला गया पार्लियामेंट में। और आप अच्छे से जानते हैं कि पार्लियामेंट में किसी भी चीज को लेकर के काफी ज्यादा चर्चा होती है, क्योंकि मैंने आपको इसके पहले लिख करके बताया कि ये रिजर्वेशन का मामला था। तो रिजर्वेशन का मामला उस वक्त भी उतना ही गर्म था। तो क्योंकि ये मामला गर्म हो चुका था, इसीलिए ये मामला धीरे धीरे तूल पकड़ने लगा। इट स्टार्टेड स्प्रेडिंग लाइक द फायर ऑफ जंगल, दावानल के जैसा ये फैलने लग गया। तो इसके बाद क्या हुआ ना कि बहुत प्रोटेस्ट हुआ और मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया। हम ये भी जानते हैं कि पार्लियामेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है कि वो सरकार को आदेश देगी कि किसी भी कानून पर वो विचार कर ले, और तब सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुनाएगी उसको अंतिम फैसला माना जाता है। एक बार फिर से बता दें, once again I am repeating that the Supreme Court has been given the powers for law making। सुप्रीम कोर्ट भी अपना सुप्रीम कोर्ट भी नियम बना सकती है, और सुप्रीम कोर्ट क्योंकि इट इज द एपेक्स कोर्ट, उसके ऊपर हमारे यहाँ कोई कोर्ट नहीं है, तो इट्स ऑर्डर्स आर गिवन वैल्यू इन इंडिया। इसके ऑर्डर्स को वैल्यू दिया जाता है। आया बात समझ में? देखो सुप्रीम कोर्ट में जो मामला गया, उस मामले
सुप्रीम कोर्ट में जो मामला गया उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। इसका आउटकम निकला, in 1992 the apex court in 1992 the apex court resolved the issue of reservation for SEBCs by saying that the government, the decision taken by the Desai government is valid। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मोहर लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मोहर लगा दी। ये फैसला कब आया था? ये फैसला आया था 16 नवंबर 1992 को ये फैसला आया था। और फाइनली इसको on 8th September 1993 Department of Personnel and Training were given orders to implement it। तो ये आपका रहा मंडल कमीशन के बारे में जानकारी। ये आपका रहा मंडल कमीशन को लेकर के जानकारी। आज के लिए बस इतना ही। अगला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू।